यह जानना कि तुम कुछ नहीं जानते वास्तविक ज्ञान है। महाराज जी, देह है। इस देह के भीतर एक दृष्टा भासमान होता है और देह से बाहर एक संसार जो कि अवलोकन का विषय है। दृष्टा उसके द्वारा किए जा रहे अवलोकन का विषय अर्थात संसार और अवलोकन की गतिविधि, ये तीनों साथ साथ प्रकट और विलुप्त हुआ करते हैं। इस सब से परे एक रिक्तता परिव्याप्त है। यह रिक्तता सभी के लिए एकमेव है। प्रश्नकर्ता, आप जो कह रहे हैं वह यद्यपि साधारण सी बात प्रतीत होती है, पर हर कोई इस प्रकार से कह पाने में समर्थ नहीं होता। यह तो आप ही है, एकमात्र आप ही, जो इन तीनों के विषय में और उनसे परे की रिक्तता के बारे में कहते हैं। मैं तो केवल संसार ही को देख पाता हूँ, जिसमें सभी समाहित हो जाता है। महाराज जी, क्या मैं हूँ भी? प्रश्नकर्ता, हाँ, मैं हूँ भी उसमें समाहित है। मैं हूँ इसलिए है क्योंकि संसार है। महाराज जी, और संसार केवल इसलिए है क्योंकि मैं हूँ विद्यमान है। प्रश्नकर्ता, जी हाँ, यह दोनों प्रकार से होता है। मैं इन दोनों के बीच भेद नहीं देख पाता और न उनसे परे जाने की क्षमता ही मुझ में है। जिस प्रकार यदि मैं किसी वस्तु का अनुभव नहीं कर पाता तो यह नहीं कह सकता कि उसका अस्तित्व भी नहीं है, ठीक वैसे ही यदि मुझे उसका अनुभव नहीं होता तो मैं यह भी नहीं कह सकता कि उसका अस्तित्व है। आप ऐसी किस वस्तु का अनुभव करते हैं कि उसके विषय में इतने निश्चयात्मक रूप से कहते हैं? महाराज जी, मैं अपने को उस रूप में जानता हूँ जैसा कि मैं हूँ, काल और स्थान से परे, कारण मात्र से रहित। तुम चूंकि अन्य वस्तुओं में गहराई तक डूबे रहते हो, इसीलिए नहीं जान पाते। प्रश्नकर्ता, मैं अन्य वस्तुओं में इस प्रकार से डूबा हुआ क्यों हूँ? महाराज जी, क्योंकि तुम्हें इसमें रुचि है। प्रश्नकर्ता, मेरी ऐसी रुचि होने का क्या कारण है? महाराज जी, पीड़ा का भय और सुख की कामना। पीड़ा की समाप्ति सुखप्रद होती है और सुख की समाप्ति पीड़ाप्रद। वे दोनों बस अंतहीन क्रम में एक के पीछे एक घूमते रहते हैं। इस दुष्चक्र की परीक्षा तब तक करते रहो जब तक कि तुम इससे बाहर नहीं हो जाते। प्रश्नकर्ता, उनसे बाहर जाने के लिए क्या मुझे आपकी कृपा की आवश्यकता न होगी? महाराज जी, तुम्हारी आंतरिक सद्वस्तु की कृपा तुम पर सदा से हो ही रही है। कृपा के लिए तुम्हारा यह निवेदन करना भी उसका ही चिन्ह है। मेरी कृपा के लिए चिंतित मत हो, बल्कि तुम्हें जो कहा जा रहा है उसे करो। तदनुसार किया जाने वाला तुम्हारा आचरण ही तुम्हारी लगनशीलता का प्रमाण होगा। केवल कृपा की आशा भर करते रहना नहीं। प्रश्नकर्ता, मुझे किस विषय में लगनशील होना होगा? महाराज जी, हर उस वस्तु की श्रम और ध्यानपूर्वक परीक्षा करो जो तुम्हारे अवधान के क्षेत्र से गुजरती है। अभ्यास करते करते यह क्षेत्र विस्तीर्ण होने लगेगा
और तब परीक्षा भी अपेक्षितया अधिक गहराई से होने लगेगी और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि यह स्वतःस्फूर्त और सीमा रहित न हो जाए। प्रश्नकर्ता, क्या इस प्रकार आप साक्षात्कार को अभ्यास का ही परिणाम नहीं बतला रहे? अभ्यास भौतिक परिसीमाओं से सीमित ही होता है। यह असीमित के जन्म का कारण कैसे हो सकता है? महाराज जी, हाँ, यह तो बिल्कुल सही है कि अभ्यास और प्रज्ञा के मध्य कारणगत संबंध संभव नहीं, परंतु अभ्यास से प्रज्ञा के मार्ग में खड़े अवरोध गहन रूप से प्रभावित होते हैं। प्रश्नकर्ता, ये अवरोध क्या है? महाराज जी, त्रुटिपूर्ण धारणाएं और कामनाएं जो दोषपूर्ण आचरण की ओर ले जाती है और मन एवं देह का अपव्यय कर उन्हें दुर्बल कर देती है। यदि मिथ्या का पता लगा लिया जाए और उसे त्याग दिया जाए तो वह कारण जो कि वास्तविक के मन में प्रविष्ट हो सकने की राह में बाधा स्वरूप है, स्वयमेव दूर हो जाता है। प्रश्नकर्ता, मैं मन की दो दशाओं में अंतर कर सकता हूँ। मैं हूँ और संसार है। वे परस्पर साथ साथ ही उठते और विलीन होते हैं। लोग कहते हैं मैं हूँ क्योंकि संसार है। आपकी बात ऐसी प्रतीत होती है, संसार है क्योंकि मैं हूँ। इनमें से कौन सी बात सत्य है? महाराज जी, न यह न वह, ये दोनों ही दशाएं बिल्कुल एक सी है और दिक्काल से परिमित है, उनसे परे कालातीत है। प्रश्नकर्ता, काल और कालातीत के बीच क्या संबंध है? महाराज जी, कालातीत काल को जानता है, काल कालातीत को नहीं जानता। समस्त चेतना काल के ही अंतर्गत होती है और इसकी दृष्टि में कालातीत अचेतन जड़ सा दिखाई देता है, परंतु यह कालातीत ही वह वस्तु है जो चेतना को संभव करता है। प्रकाश अंधकार में दिखलाई देता है, प्रकाश में अंधकार नहीं दिखाई देता। या इसे तुम एक अन्य रीति से भी कह सकते हो, प्रकाश के असीम महासागर में चेतना रूपी घने काले मेघ जो सीमित है प्रकट होते हैं और वे केवल इसीलिए लक्षित होते हैं क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि उनसे विपरीत प्रकार की है। यह सब उस अत्यंत सरल साधारण सी वस्तु को शब्द देने का प्रयास है जो अपने आप में अनिर्वचनीय है। प्रश्नकर्ता, पर शब्द वह सेतु तो बन ही सकते हैं जो हमें पार ले जाता है। महाराज जी, शब्द केवल मन की किसी अवस्था के ही विषय में कुछ कह सकते हैं, वे वास्तविक के बारे में कुछ नहीं कह सकते। नदी, उसके किनारे और उनके बीच का पुल, यह सब केवल मन तक ही होता है। केवल शब्द ही तुम्हें मन के पार नहीं ले जा सकते, वे पर्याप्त नहीं होते। या तो सत्य के लिए एक गहन और प्रबल आकुलता हो या फिर गुरु के प्रति परम श्रद्धा। विश्वास रखो, न तो कोई लक्ष्य कहीं विद्यमान है और न उस तक पहुंचने का कोई रास्ता। तुम ही रास्ता हो और तुम स्वयं ही लक्ष्य भी हो। तुम्हारे अपने सिवा तुम्हें और कहीं पहुंचना भी नहीं है।
तुम्हारी आवश्यकता बस इतनी ही है कि समझ उत्पन्न हो जाए, और समझ उत्पन्न होने का तात्पर्य है मन का विकसित और पुष्पित हो जाना। वृक्ष तो नित्य है, पर उसकी अभिवृद्धि, उसका पुष्पित और फलित होना तो ऋतु आने पर ही संभव होता है। ऋतुएं परिवर्तित होती है, पर वृक्ष परिवर्तित नहीं होता। तुम वृक्ष हो। अतीत में तुमने अगणित शाखाएं और पत्तियां उत्पन्न की, और तुम भविष्य में भी उन्हें उत्पन्न कर सकते हो, पर तुम विद्यमान ही रहते हो। तुम्हें यह जानने की आवश्यकता नहीं कि क्या था अथवा क्या होगा, बल्कि क्या है इसे जानना आवश्यक है। एकमात्र तुम्हारी कामना ही विश्व का सृजन करती है। विश्व को अपनी ही सृष्टि के रूप में जान लो और मुक्त हो जाओ। प्रश्नकर्ता: आप कहते हैं कि संसार प्रेम की संतान है, पर यह जान लेने के बाद कि संसार युद्धों, यातना शिविरों, अमानवीय शोषणों से भरा हुआ है, यह स्वीकार कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है कि यह मेरी अपनी बनाई सृष्टि है। मेरी दृष्टि कितने भी संकीर्ण क्यों न हो, मैं इतना क्रूर संसार तो नहीं बना सकता। महाराज जी, इसका पता लगाओ कि यह क्रूर संसार किसे भासित हो रहा है, और तब तुम यह जान जाओगे कि यह इतना क्रूर क्यों भासित होता है। यद्यपि तुम्हारे प्रश्न विधि संगत तो है, पर जब तक तुम यह नहीं जान लेते कि संसार किसका है, तब तक इनका उत्तर पाया ही नहीं जा सकता। किसी वस्तु की सार्थकता के बारे में जानना हो तो यह आवश्यक है कि तुम उस वस्तु के बनाने वाले से प्रश्न करो। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जिस संसार में रहते हो उसे बनाने वाले तुम स्वयं हो। केवल तुम स्वयं ही इसे बदल या मिटा सकते हो। प्रश्नकर्ता: आप यह कैसे कह सकते हैं कि मैंने संसार बनाया? मुझे तो इस बात का पता भी नहीं चल पाता। महाराज जी, जब तुम अपने आप को जान लेते हो तो संसार में ऐसा कुछ शेष नहीं रह जाता जिसे तुम नहीं जान सकते। स्वयं का एक देह के रूप में विचार कर संसार को तुम भौतिक वस्तुओं के संग्रह की तरह ग्रहण करने लगते हो। जब तुम स्वयं को चेतना के केंद्र की तरह जानते हो तो संसार मन रूपी महासागर सा प्रतीत होने लगता है। जब तुम अपने आप को जैसे वास्तव में हो ठीक उसी प्रकार से जान लेते हो, तब संसार को तुम अपने आप की तरह जान लेते हो। प्रश्नकर्ता: यह सब कुछ सुनने में तो सुंदर प्रतीत होता है, पर इससे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा। संसार में इतना अधिक क्लेश क्यों है? महाराज जी, यदि तुम दृष्टा की तरह निर्लिप्त बने रहो तो तुम्हें क्लेश न उठाना पड़ेगा। तब संसार को तुम किसी नाटक के रूप में, एक सर्वाधिक मनोरंजक नाटक के रूप में देखोगे। प्रश्नकर्ता: अरे नहीं, यह लीला का सिद्धांत मुझे बिल्कुल नहीं रुचता। यह क्लेश और पीड़ा कितनी प्रगाढ़ है और कैसी सर्वत्र व्यापी है। क्लेश और पीड़ा के दृश्य से स्वयं का मनोरंजन करना तो एक प्रकार की मनोविकृति ही है। आप जिस ईश्वर से मेरी भेंट करा रहे हैं वह कितना क्रूर है।
महाराज जी, क्लेश का कारण तो दृष्ट से दृष्टा के तादात्म्य में ही छिपा है। इसके फलस्वरूप कामना का जन्म होता है और कामना से दिशाहीन अंधे कर्म का, जो परिणामों के प्रति अनवधान युक्त होता है। यदि तुम अपने चारों ओर दृष्टि डालो तो देखोगे कि क्लेश मानव निर्मित वस्तु मात्र है। प्रश्नकर्ता, यदि कोई मनुष्य अपने स्वयं के लिए ही दुखों को उत्पन्न करता होता तो मैं आपसे अवश्य राजी हो सकता था, परंतु मनुष्य अपनी मूर्खता से अन्यों को भी पीड़ा पहुंचाता है। यदि कोई व्यक्ति दुस्वप्न देख रहा हो तो उस दुस्वप्न से केवल वही पीड़ित होता है, अन्य कोई नहीं। परंतु यह कैसा स्वप्न है जो अन्य लोगों के जीवन में भी विभीषिकाएं खड़ी कर देता है। महाराज जी, वक्तव्य अनेक प्रकार के होते हैं और वे परस्पर विरोधपूर्ण भी होते हैं। वास्तविकता सरल सी वस्तु है। सब कुछ एक है, अद्वैत है। प्रीति ही वैश्विक नियम है। व्यथित होने हेतु कोई भी बाध्य नहीं है। जब तुम इसे अभिव्यक्ति देना और व्याख्या करना चाहते हो, केवल तभी शब्द तुम्हारे ऐसे प्रयास को असफल कर देते हैं। प्रश्नकर्ता, मुझे स्मरण है, एक बार गांधी जी मुझसे कह रहे थे कि आत्मा अहिंसा के नियम से बद्ध नहीं है। वह इस हेतु स्वतंत्र होती है कि उसकी अभिव्यक्तियों पर क्लेश आरोपित करे ताकि उनका शुद्धिकरण हो सके। महाराज जी, द्वैत के संदर्भ में ऐसा संभव हो सकता है, पर वस्तुतः केवल एकमात्र स्रोत की ही सत्ता है, जो अपने आप में तो अति गूढ़ और अदृश्य है, पर फिर भी प्रत्येक वस्तु को प्रकाशित करती है। यह स्वयं संवेदन अगम्य होते हुए भी संवेदन को संभव बनाती है। स्वयं अनुभव अगम्य रहते हुए अनुभूतियों को उत्पन्न करती है। अस्थि से अतीत रहते हुए भी यही उसे संभव बनाती है। समस्त गतियों की यही एक अचल पृष्ठभूमि है। एक बार वहां पहुंच जाने पर तुम हर स्थान पर अपने घर में होने सा अनुभव करने लगते हो। प्रश्नकर्ता, यदि मैं वह हूं तो मेरे जन्म लेने का क्या कारण है? महाराज जी, अतीत की अपूर्ण कामनाओं की स्मृति ऊर्जा को घेर कर संग्रहित करती है और यह ऊर्जा ही व्यक्ति के रूप में अभिव्यक्त हो उठती है। जब इसकी संग्रहित शक्ति का व्यय हो जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। शेष अपूर्ण कामनाएं अगले जन्म हेतु एकत्रित कर ली जाती है और आगे ले जाई जाती है। देह से तादात्म्य निरंतर नई नई कामनाओं को उत्पन्न करता रहता है और जब तक बंधन की कार्यविधि को स्पष्टतः देख नहीं लिया जाता, तब तक उसकी समाप्ति संभव नहीं है। यह तो स्पष्टता ही है जो मुक्तिकारी तत्व होता है, क्योंकि जब तक कामना के कारणों और प्रभावों को तुम स्पष्टतः नहीं देख लेते, तब तक उसे त्याग पाना तुम्हारे लिए संभव नहीं होता। मैं यह नहीं जानता कि उसी व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और यह अंतिम रूप से
सदा के लिए ही होती है, परंतु उसकी स्मृतियाँ और अन्य स्मृतियों के अंतर्गत विद्यमान कामनाएं तथा भय शेष रहते हैं। वे एक नए व्यक्ति के जन्म हेतु आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। यद्यपि वास्तविक सदवस्तु इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, परंतु अपना प्रकाश देकर वही इसे संभव करता है। प्रश्नकर्ता: मेरी कठिनाई यह है, जैसा कि मैं देख सकता हूँ, प्रत्येक अनुभव की अपनी एक वास्तविकता भी होती है। यह अस्तित्व रखता है अनुभूत की तरह। जिस क्षण भी मैं इस पर प्रश्न उठाता हूँ और पूछता हूँ कि यह किसे होता है, इसका दृष्टा कौन है, आदि आदि, तब तक अनुभव गुजर चुका होता है और मैं केवल यही कर सकता हूँ कि बस उसकी स्मृति की परीक्षा करता हूँ। मैं अभी की इस क्षण के जीवित रहते हुए ही उसकी परीक्षा नहीं कर सकता। मेरी जागरूकता अतीत के ही संदर्भ में कार्य कर पाती है, वर्तमान से जुड़कर नहीं। जब मैं जागरूक होता हूँ तो वस्तुतः मैं वर्तमान में अर्थात अभी में नहीं जीता, बल्कि केवल अतीत में ही जीता हूँ। क्या वास्तव में वर्तमान से अर्थात इस क्षण से जुड़ी जागरूकता नामक कोई वस्तु अस्तित्व रखती है? महाराज जी, तुम जिसे जागरूकता कह रहे हो, वह जागरूकता न होकर अनुभव के बारे में विचार करना मात्र है। सच्ची जागरूकता अर्थात संविद, शुद्ध साक्षित्व की वह दशा होती है जिसमें उस घटना के विषय में कुछ करने का नाम मात्र का प्रयास भी शेष नहीं रह जाता, जिसका कि साक्षित्व हो रहा होता है। यह संभव है कि तुम्हारे विचार और भावनाएं, शब्द और क्रियाकलाप भी उस घटना का ही अंश हो। ऐसा ही होता है और तुम निसंग और स्पष्टता युक्त होकर प्रज्ञा के परिपूर्ण प्रकाश में इस सब का अवलोकन करते हो। तुम स्पष्टतः वही समझते हो जो कि घट रहा होता है, क्योंकि यह तुम्हें प्रभावित नहीं करता। संभव है कि यह रूखी निर्लिप्तता का ही एक प्रकार प्रतीत हो रहा हो, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। एक बार इस दशा में प्रविष्ट होने के बाद तुम पाते हो कि तुम जिसका अवलोकन कर रहे हो, उसकी प्रकृति कैसी भी क्यों न हो, तुम उसे प्रेम करते हो। यह चुनाव रहित प्रेम जागरूकता की कसौटी है। यदि यही अनुपस्थित है तो इसका अर्थ यह है कि तुम बस किसी व्यक्तिगत कारण से प्रेरित होकर रुचिपूर्ण भर हो। प्रश्नकर्ता: जब तक पीड़ा और सुख विद्यमान होते हैं, तब तक रुचिपूर्ण होने की बाध्यता रहती ही है। महाराज जी: और जब तक चेतनता विद्यमान रहती है, तब तक पीड़ा और सुख विद्यमान रहेंगे ही। चेतनता के स्तर पर पीड़ा और सुख से युद्ध करना निरर्थक है। उनसे परे जाने हेतु तुम्हें चेतना से परे जाना होगा, और यह केवल तभी संभव होगा जब तुम चेतना को किसी बाह्य, पराई और अध्यारोपित वस्तु के रूप में देख सको, ऐसी एक वस्तु के रूप में जो तुम्हें होती है पर तुम में नहीं होती। तब अकस्मात तुम चेतना से मुक्त हो जाओगे। वस्तुतः तुम इतने अकेले हो जाओगे
कि कोई भी वस्तु तुम्हें बाधा न दे सकेगी और वही तुम्हारी वास्तविक अवस्था है। चेतनता तो उस खुजली जैसी है जो तुम्हें खुजलाने हेतु बाध्य करती है। यह ठीक है कि तुम चेतना से बाहर कदम नहीं रख सकते, क्योंकि चेतना से बाहर कदम रखने का विचार भी स्वयं चेतना के अंतर्गत ही है। परंतु यदि अपनी चेतनता को तुम इस रूप में देख पाओ, मानो कि यह एक वैयक्तिक और व्यक्तिगत ज्वर है और तुम उसमें वैसे ही परिबद्ध घिरे हुए हो, जैसे एक चूजा अंडे की खोल में बंद होता है, तो ऐसी दृष्टि ही उस निर्णायक क्षण को आमंत्रित करेगी जो इस आवरण को तोड़ देगा। प्रश्नकर्ता: बुद्ध ने कहा है कि जीवन क्लेश है। महाराज जी, उनका यही तात्पर्य रहा होगा कि चेतनता मात्र पीड़ापूर्ण है। यह तो प्रत्यक्ष ही है। प्रश्नकर्ता: और क्या मृत्यु मोक्ष प्रदाता होती है? महाराज जी, जो ऐसा विश्वास रखता है कि उसका जन्म हुआ है, वह मृत्यु से अत्यंत भयभीत रहता है। दूसरी ओर, जो अपने आप को यथार्थतः जानता है, उसके लिए मृत्यु एक प्रसन्नतापूर्ण घटना होती है। प्रश्नकर्ता: हिंदू परंपरा के अनुसार दुख का कारण प्रारब्ध है और प्रारब्ध शुभ अशुभ कर्मों से अर्जित वस्तु है। इन प्राकृतिक या मानव निर्मित गहन विभीषिकाओं, बाढ़ों और भूकंपों, युद्धों और क्रांतियों को देखिए। क्या हम ऐसा विचार भी कर सकेंगे कि प्रत्येक अपने ही किए हुए उन पापों के फलस्वरूप पीड़ा झेलता है, जिनकी उसे कल्पना भी नहीं हो सकती? जो कोटि कोटि मनुष्य पीड़ा झेलते हैं, क्या वे सभी ऐसे अपराधी होते हैं जिन्हें न्यायोचित रूप से दंडित किया गया हो? महाराज जी, क्या यह आवश्यक है कि कोई केवल अपने ही पापों के लिए पीड़ा झेले? क्या वास्तव में हम पृथक पृथक हैं? जीवन के इस विराट महासागर में हम अन्यों के द्वारा किए गए पापों के लिए पीड़ा उठाते हैं और अपने पापों के लिए अन्यों को पीड़ा झेलने के लिए बाध्य करते हैं। यह ठीक है कि अंत में संतुलन स्थापित हो जाता है और लेन देन मिला लिया जाता है, परंतु जिस समय जीवन जिया जा रहा होता है, उस समय तो हम एक दूसरे को गहराई से प्रभावित करते रहते हैं। प्रश्नकर्ता: हाँ, जैसा कि किसी कवि ने कहा भी है, कोई भी मानव द्वीप नहीं होता। नो मैन इज एन आइलैंड। महाराज जी, आत्मा प्रत्येक अनुभव की पृष्ठभूमि में अवस्थित होती है और अनुभव के प्रति उसकी रुचि भी। इसे कामना कहो या फिर प्रेम, शब्दों का अधिक महत्व नहीं होता। प्रश्नकर्ता: क्या यह संभव है कि मैं क्लेश की कामना करूं? क्या मैं स्वेच्छया पीड़ा की मांग करूंगा? क्यों करूंगा? क्या मैं उस मनुष्य सा ही नहीं हूं जिसने रात्रि में सुखपूर्वक सोने के उद्देश्य से आरामदायी शैया का प्रबंध किया हो और फिर उसे दुस्वप्न आ रहे हो? अपने स्वप्न में वह छटपटाता और चिल्लाता हो। प्रेम कभी भी दुस्वप्नों का कारण बने, यह संभव नहीं। महाराज जी, क्लेश मात्र की उत्पत्ति स्वार्थ केंद्रित पृथकता
अलगाव और लोभ से होती है। क्लेश के कारण को जब देख लिया जाता है और उसे दूर कर दिया जाता है तो क्लेश समाप्त हो जाता है। प्रश्नकर्ता, संभव है कि मैं अपने दुखों के कारणों को मिटा भी दूं, पर तब भी अन्य लोग तो क्लेश भोगने के लिए शेष रह ही जाएंगे। महाराज जी, क्लेश को समझने हेतु यह आवश्यक है कि तुम हर्ष और विषाद से ऊपर उठो। तुम्हारी अपनी कामनाएं तथा भय तुम्हें इस प्रकार की समझ को उत्पन्न होने से रोकती है और इसी तरह तुम्हें अन्यों की सहायता कर पाने से भी। सच्चाई तो यही है कि अन्य है ही नहीं और अपनी सहायता करके तुम हर व्यक्ति की सहायता करते हो। यदि तुम मानव मात्र की पीड़ा के प्रति गंभीर हो तो तुम्हें सहायता के एकमात्र साधन अपने आप को ही पूर्ण बनाना आवश्यक है। प्रश्नकर्ता, आप सदैव यही कहते रहते हैं कि मैं ही इस संसार का सृजनकर्ता, पालक और संहार करता हूँ। सर्वव्यापी, सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिशाली हूँ। जब मैं आपकी इन बातों पर गौर करता हूँ तो अपने आप से प्रश्न करता हूँ, फिर मेरे इस संसार में इतनी अधिक बुराई कहाँ से आई? महाराज जी, न तो कहीं बुराई है न क्लेश, केवल जीवन का उल्लास ही सर्वत्र अपने चरम शिखर पर है। देखो, हर वस्तु जीवन से किस प्रबलता से चिपटती है, अस्तित्व सबको कितना प्रिय है। प्रश्नकर्ता, मेरे मन के पर्दे पर सारे चित्र एक के पीछे एक करके एक अंतहीन क्रम में आते रहते हैं। मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं जो नित्य हो। महाराज जी, कुछ और भी ध्यान देकर अपने आप को देखो। वहाँ पर्दा विद्यमान रहता है, यह परिवर्तित नहीं होता। प्रकाश सुस्थिरता से प्रकाशित रहता है। हाँ, उनके बीच की फिल्म अवश्य गतिमान रहती है और विविध चित्रों को प्रकट करती रहती है। इस फिल्म को तुम प्रारब्ध कह सकते हो। प्रश्नकर्ता, प्रारब्ध का कारण कौन सी वस्तु है? महाराज जी, अज्ञान ही अपरिहार्यता का कारण होता है। प्रश्नकर्ता, किस वस्तु का अज्ञान? महाराज जी, प्रथमतः तो तुम्हारा अपने आप का अज्ञान और साथ ही वस्तुओं के सच्चे स्वरूप का, उनके कारणों और प्रभावों का अज्ञान भी। तुम समझ रहित ढंग से अपने आसपास देखते हो और प्रतीतियों को वास्तविकता की तरह ग्रहण कर लेते हो। तुम विश्वास करते हो कि तुम संसार को और अपने आप को भी जानते हो, पर यह तो तुम्हारा अज्ञान ही होता है जो तुम्हें मैं जानता हूँ कहने हेतु प्रेरित करता है। इस स्वीकारोक्ति से प्रारंभ करो कि तुम कुछ नहीं जानते। संसार की इससे बड़ी अन्य कोई सहायता नहीं हो सकती कि तुम अपने अज्ञान को समाप्त हो जाने दो। तब तुम्हें संसार की सहायता हेतु विशेष कुछ न करना होगा। तुम्हारा होना भर ही पर्याप्त सहायता होगा। फिर तुम कुछ करो या ना करो। प्रश्नकर्ता, अज्ञान को किस प्रकार जाना जा सकता है? अज्ञान को जानने की बात में ही ज्ञान का अस्तित्व पहले स्वीकार कर लिया जाता है। महाराज जी,
सही है। यह स्वीकृति मैं अज्ञानी हूँ कि ज्ञान का प्रभात है। अज्ञानी मनुष्य उसके अज्ञान के संबंध में भी अज्ञान पूर्ण होता है। तुम यह कह सकते हो कि अज्ञान का अस्तित्व ही नहीं होता, क्योंकि जैसे ही इसे देखा जाता है यह मिट जाता है। अतः तुम इसे बोध शून्यता या अंधत्व भी कह सकते हो। अपने चतुर्दिक और अपने भीतर भी तुम जो कुछ भी देखते हो उसे नहीं जानते और नहीं समझते, और वह भी बिना यह जाने कि तुम जानते और समझते नहीं। यह जानना कि तुम कुछ नहीं जानते और कुछ नहीं समझते वास्तविक ज्ञान है, विनम्र हृदय का ज्ञान है। प्रश्नकर्ता: जी हाँ, ख्रिस्त ने भी कहा है, धन्य है वे जिनकी आत्मा विनम्र है। महाराज जी, तुम्हें जैसा लगे कह सकते हो, पर तथ्य यही है कि ज्ञान केवल अज्ञान के ही विषय में होता है। तुम जानते हो कि तुम नहीं जानते। प्रश्नकर्ता: क्या अज्ञान का कभी अंत होगा? महाराज जी, न जानने में अनुचित क्या है? तुम्हें सब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। जितना आवश्यक है उतना जान लेना पर्याप्त होता है। शेष अपनी देखभाल स्वयं ही कर सकता है, और बिना तुम्हारे यह जाने भी कि वह यह कैसे करता है। यह बात एक महत्वपूर्ण बात है कि तुम्हारा अचेतन कभी तुम्हारे चेतन के विरुद्ध कार्यरत नहीं होता है, और यह भी कि सभी तलों पर परस्पर सामंजस्य रहता है। जानना इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। प्रश्नकर्ता: मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आपकी बात सही है, पर जब अन्यों को जानने का, संसार को जानने का प्रश्न उठता है तो मेरा यह ज्ञान कि मैं कुछ नहीं जानता मेरी सहायता नहीं करता। महाराज जी, जब तुम अपने भीतर पूर्णतः समेकित, इंटीग्रेटेड हो जाते हो तो तुम्हें बाह्य ज्ञान स्वयमेव उपलब्ध हो जाता है। जीवन के हर क्षण में तुम वह जानने लगते हो जो कि आवश्यक होता है। वैश्विक मन रूपी महासागर में समस्त ज्ञान समाया है। मांगते ही यह तुम्हें मिल जाता है। इसके अधिकांश को जानने की आवश्यकता तुम्हें कभी न होगी, पर फिर भी वह तुम्हारा ही है। और जैसा ज्ञान के विषय में है वैसा ही शक्ति के विषय में भी है। जिसके भी होने को तुम आवश्यक अनुभव करते हो वह अनिवार्यतः होता ही है। इसमें संदेह नहीं कि ईश्वर विश्व की व्यवस्था की देखभाल में लगा रहता है, पर कुछ सहायता मिलने पर उसे प्रसन्नता ही होती है। और जब सहायता करने वाला स्वार्थ रहित और प्रज्ञावान हो तो जगत की सारी शक्तियाँ उसके आदेश की प्रतीक्षा में ही रहती है। प्रश्नकर्ता: क्या जगत की अंधी शक्तियाँ भी? महाराज जी, अंधी शक्तियाँ तो कहीं है ही नहीं। चेतना ही शक्ति है। क्या होना आवश्यक है इसके प्रति जागरूक रहो और यह हो जाएगा। केवल सावधान रहो और शांत। जब तुम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हो और अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेते हो तो तुम्हारा अस्तित्व सबके लिए एक आशीर्वाद ही बन जाता है।
संभव है कि इसे तुम न जानो और संसार भी न जाने, फिर भी सहायता चारों ओर वितरित होती रहती है। संसार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सारे राजनयिकों और मानवतावादियों के द्वारा की गई कुल भलाई से कहीं अधिक भलाई करते हैं। वे बिना किसी प्रयोजन के, बिना जाने ही प्रकाश और शांति फैलाते रहते हैं। जब अन्य लोग उन्हें उनके द्वारा किए गए चमत्कारों के बारे में बतलाते हैं तो वे स्वयं भी चकित रह जाते हैं। फिर भी किसी भी वस्तु को अपना मानने की भावना से रहित होकर वे न तो गर्व करते हैं, न ही वे प्रतिष्ठा प्राप्ति हेतु लालायित होते हैं। यह जानकर कि ईश्वर शिवत्व है, कल्याणमय है, वे स्वयं के लिए किसी भी प्रकार की कामना कर पाने में असमर्थ हो जाते हैं। उनमें यह असमर्थता इतनी अधिक होती है कि दूसरों को सहायता कर पाने की खुशी उन्हें मिले, ऐसी कामना भी कर पाना उनके लिए कठिन हो जाता है।